हेलो एवरीवन। आज के ग्लोबलाइजेशन एंड डायनामिक वर्ल्ड में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं ताकि अपने करियर को सिक्योर कर सकें और आने वाले टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं उनको मैक्सिमम अवेल कर सकें। तो जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, खासकर मैनेजमेंट को अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टडी इज सपोज टू बी द कैरियर पाथ फॉर सच अ स्टूडेंट। अगर इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो इन फ्यूचर यू विल बी एलिजिबल फॉर द कोर्सेज लाइक बीबीए, एमबीए, ऐसे कोर्स भी आप कर सकते हो। तो इस सेशन में आई विल गाइड यू फ्रॉम एनसीईआरटी द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस विल बी द फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर होगा और इसमें हम लोग मैनेजमेंट के बेसिक्स को समझेंगे एंड आई विल explain all the keywords, all the concept in detail. So let us start discussion. चलते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं वन बाय वन कि क्या है मैनेजमेंट और किस तरह से हमें इसको करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वर्क ऑफ द जमशेदजी टाटा। एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में बिजनेस को स्टार्ट किया, उसकी नींव रखी और नाउ ओवर द टाइम ही बिकम वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ द बिजनेसमैन इन इंडिया। तो बहुत सक्सेस गेन करते हैं। पूरी कहानी है कि 1868 इन 1868 जमशेदजी नौसरवान जी टाटा founded the Tata Group as a global Tata Group and now it become a global conglomerate। पूरा का पूरा एक कॉन्ग्लोमेरेट बन चुका है। बहुत सारी चीजें इस कंपनी के द्वारा कैरी आउट होती है। जमशेदजी टाटा के 4 गोल थे लाइफ में। पहला, सेटिंग अप एन आयरन स्टील कंपनी, वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, अ यूनिक होटल एंड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। यही 4 ऑब्जेक्टिव लोग लेके वो चले थे। पूरे लाइफ स्पैन में अगर देखो तो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में केवल और केवल एक ही इनॉग्रेशन किया। इट वाज ताजमहल होटल कोलाबा इन मुंबई ऑन 3 दिसंबर 1903। बस एक ही काम हो पाता है, लेकिन ओवर द टाइम उनके रोड मैप पर उनके सक्सेसर चले एंड नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग, तो टाटा बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। अब ये कैसे हुआ? तो इसके पीछे जमशेदजी टाटा का अपना विजन था, अपना उनका एक आइडियोलॉजी था। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए बिजनेसमैन, उसके फाउंडर का एक आइडियोलॉजी, एक उसकी बिलीफ सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही हुआ था। जमशेदजी टाटा बिलीव्ड दैट satisfied workers create satisfied workers, and in lieu to this principle he paid all workers gratuity प्रोविडेंट फंड वेल बिफोर इट वाज मेड मैंडेटरी। उन्होंने सोचा कि एक सेटिस्फाइड वर्कर, मतलब एक बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड वर्कर मीन्स आपका वर्कर आपके कंपनी के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो वर्क को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर ये कंडीशंस है तो इन दैट केस योर वर्कर विल प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट। और यही व्यू लेके वो चले और उन्होंने पेमेंट के साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराए, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, जब इसकी बात भी नहीं हो रही थी। अगेन द वैल्यू एंड प्रिंसिपल दैट ही हैव गवर्न्ड द बिजनेस फॉर अ सेंचुरी वाज टाटा कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द स्टाफ्स। स्टाफ जिसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसी को कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। दीज आर मैंडेटरी इन नेचर सो दैट इफ एनीवन डेयर टू अवॉइड सच अ कोड ऑफ कंडक्ट may be subjected to the punishment, whatever punishment is there। तो पनिशमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आगे चलकर टाटा ने बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया। टाटा ग्रुप टुडे होल्ड 29 पब्लिक लिस्टेड टाटा इंटरप्राइजेस, 29 कंपनी है इसमें। दैट इज टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर। अगेन along with that he supported the initiatives like social responsibility। अब social responsibility क्या होती है? What is social responsibility? Social responsibility is the sum of the responsibility borne by the organization toward the society।
सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कुछ काम करता है तो इसी को कहा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक सपोज अ कंपनी providing fund for education, drinking water, a road, communications, this is called social responsibility। तो इस तरह से टाटा ने इस तरह के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और धीरे धीरे इसका ट्रस्ट बनने लगा। दिस वाज द थीम ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। अब आते हैं आगे। सबसे पहला एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हुई। अब आते हैं, समझते हैं हम लोग कि भाई व्हाट इज मैनेजमेंट, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इतनी सारी कहानियों के बाद अगर हम देखें कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो टुडे मैनेजमेंट बिकम अ बज़वर्ड। एवरीवेयर वी विल लर्न मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, मैनेजमेंट ऑफ रिटेल शॉप, मैनेजमेंट ऑफ किराना शॉप, मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो मैनेजमेंट आज एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। द थिंग्स हाईलाइटेड, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेदर मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स, ऑल रिक्वायर अ डिटेल्ड मैनेजरियल फंक्शंस। अब यहीं पे एक एग्जांपल आता है, इट वाज स्मिता राय। स्मिता राय फ्रॉम सिक्किम। स्मिता राय थी और ये सिक्किम की एक लेडी थी। इन्होंने देखा और इनका साउथ सिक्किम नामची, एंड शी वाज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्टिकुलरली वैक्स मोल्ड, मतलब मोम से बने हुए चीजों के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको डिसिमिनेट किया जाए, लोगों को बताया जाए। इवेंचुअली ही मेट फ्रॉम इन्वेस्टर एंड देयर आफ्टर विद सपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, द फंड, he finally executed the dream project and now she become the successful entrepreneur। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको यहाँ पर वन बाय वन हाईलाइट किया गया है नामची विलेज। Now come to the next part. The fact is very clear. Whether organization is small, whether organization is large, it requires management of things, management of people, management of good. So that is the management। अब आते हैं कि भाई management that consists of series of activity and function is what? So several people कंसीव्ड मैनेजमेंट डिफरेंटली, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हेरोल्ड कुड्ज एंड हिंज वेहरिच सेज दैट मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। तो एक ऐसा मैनेजमेंट काम है जिसमें काम को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हर एक आदमी अपने काम को करता है और डिजायर्ड गोल तक पहुंचता है। इसी तरह से वन मोर डेफिनेशन फॉरवर्डेड बाय रॉबर्ट एल ट्रिवेली एंड एम जी न्यूपोर्ट। व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। तो ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में जो चीजें चाहिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज थिंग्स आइडेंटिफाइड बाय ट्रेवली एंड न्यूपोर्ट। तो इस तरह से मैनेजमेंट के अलग अलग डिफिनीशन आए। तो नटसेल इज दैट कि मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड सो ऑन। सो मल्टी dimensional functions are executed by the management to achieve the desired goal of the organization। तो इस तरह से मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग डिफिनेशन से ये बात पता चलती है। आते हैं आगे मेन पॉइंट फिर, दैट इज कि देयरफॉर कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एम ऑफ अचीविंग गोल विथ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो यहाँ पर जो नटसेल निकलता है वो ये है कि मैनेजमेंट एक ऐसा एक्सरसाइज है, एक ऐसा वर्क है जो काम को करवाने से मतलब रखता है, और वो काम कैसा? तो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ये दोनों चीजें आती है। तो इट मीन्स दैट कि देखो थ्री थिंग्स हैं, दैट इज द बेसिक पिलर ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी। तीन चीजें ही मैनेजमेंट का हार्ट एंड सोल है, प्रोसेस, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस। तीन चीजों पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस।
तो प्रोसेस इज द फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। जब मैनेजमेंट किसी काम को करता है, लाइक सपोज ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, प्रोक्योर करता है गुड्स को, कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करता है, इसके ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट करता है, ऑल द प्रोसेस आर कॉल्ड द प्रोसेस इन शॉर्ट। तो प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस, ऑल द मैनेजरियल टास्क कैरीड आउट बाय अ मैनेजर। तो इसमें सारे प्रोसेस हैं, वेदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड सो ऑन। अब आते हैं दूसरा कीवर्ड क्या है मैनेजमेंट का, तो दैट इज इफेक्टिव, बीइंग इफेक्टिव, इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली क्या हुआ, तो इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द टास्क विद इन गिवन टाइम फ्रेम। जब हम किसी काम को दिए गए टाइम फ्रेम में कवर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस इज द टर्म यूज टू रेफर टाइम बॉन्ड फंक्शनल एग्जीक्यूशन। जब हम किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा करते हैं, इसी को कहते हैं इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब फिनिशिंग द टास्क ड्यूरिंग गिवन टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम यहां पे है, कैसे पूरा होगा, तो कंसर्न विथ डूइंग द राइट थिंग्स, कंप्लीट एक्टिविटीज एंड achievement and in order to this it is concerned with the end result। जैसे मान लो अगर हमने डिसाइड किया कि we will finish our this class by 10th of the March or 10th of the April, in that case if we will execute very systematic, very well designed course, only then it may happen। So effectiveness is the process, effectiveness is the process through which the desired result will be achieved within the stipulated time। तो जब समय में ये पूरा होता है इसी को कहते हैं effectiveness। तो doing right things within the time frame is called effectiveness। अब आती है अगली चीज, वो है that is efficiency। efficiency, तो efficiency refers doing the task correctly with minimum cost। Efficiency, make this point, efficiency says that we will accomplish, we will achieve our goal with minimum wastage of man and material। जब हम अपने टास्क को, मान लो हमें 10 अप्रैल तक करना है और उस बीच में हमारे जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम रहे, तो दिस केस विल आइडेंटिफाई एज द केस ऑफ इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का मतलब मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम रिपीटेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इट इन्वॉल्व। तो जब इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोसेस को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाता है तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व ओनली 3 प्रिंसिपल, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। याद रखना है, प्रोसेस का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड सो ऑन। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब डिलीवरी ऑन टाइम। अगेन इफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन। ये तीनों चीजें जब करेंगे तो फिर हमारे पास करिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशिएंसी। अब देखो किसको ज्यादा वेटेज देना है, ऑन टाइम किसी चीज को प्रोडक्शन करें ये बेहतर है या कम कॉस्ट में करें, बोथ आर डिबेटेबल, बोथ आर कंसर्निंग। सपोज if our consumer, if our suppose the buyer is looking to have goods by the date 10th of March और हमने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, बहुत सारे लोगों को बुला लिया, कुल मिलाकर हमने 10 तारीख का डेट तो पूरा कर लिया बट हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गए। डू यू थिंक इज इट राइट वे टू एग्जीक्यूट द टास्क? नो, नेवर। ऐसे में क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट तो गेन होगा ही नहीं। कुल मिलाकर हम इफेक्टिवनेस तो दिखा दी हमने बट हमारी जो इफिशियंसी थी, मतलब कॉस्ट एनालिसिस था, बचत था, वो खराब हो गया। तो यहाँ पर हमें इफेक्टिवनेस को भी ध्यान में रखना चाहिए और इफिशियंसी को। यहीं पे इफिशियंसी में देखो कि अगर हम कॉस्ट को बचा रहे हैं, मान लो हम लाइट नहीं यूज कर रहे हैं, स्टाफ कम यूज कर रहे हैं, तो देयर मे डिले in execution. If there is delay, in that case you will not get next order from your customer। तो दोनों चीजें जब तक बैलेंस नहीं होंगी, until and unless effectiveness balance with the
with the efficiency, no organization will have profit. तो ये दोनों चीजें यहाँ पर कुछ खास बनाती हैं जिनकी बात हो रही है. So we must keep in mind, management should give equal weightage. Management should strike right balance between effectiveness and efficiency. Only after we will get the desired result. Next point is characteristics of management. How can we identify the real task of the management? It can only be identified if we are aware with the characteristics. तो characteristics के बेस पर ही इसको analyze करते हैं. Let us check. देखो, सबसे पहला होता है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मतलब हर एक मैनेजमेंट अपने गोल को देखता है. लाइक व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है. मान लो कोई अगर छोटा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज रिलायंस का आउटलेट है या एक रिटेल शॉप, किराने की भी दुकान है, तो वहां पे जो दुकानदार है ही मस्ट थिंक ऑफ दैट इन दिस मंथ आई विल गेट एटलीस्ट 10% रिटर्न. तो 10% भी रिटर्न अगर हो रहा है ओनली आफ्टर द वर्क मेड गुड, मेड सक्सेसफुल, तो भी ये कहा जा सकता है. अब यहाँ पे गोल ओरिएंटेड में कि गोल क्या है, तो गोल इंक्रीजिंग सेल्स हो सकते हैं, इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं. तो देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ गोल डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मतलब मैनेजमेंट इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ. whether government, whether bureaucracy, whether school, whether college, whether our suppose the universities, everywhere management exists. हर जगह पे होता है. देखो हर जगह पे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, हर जगह पे हमारे स्टाफिंग के वर्क होते हैं, हर जगह पे इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, टाइम बाउंड, रिजल्ट की बात होती है. तो दैट इज परवेसिव इन नेचर. हर जगह पे ये दिखाई पड़ता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, तो चाहे वो यूएस हो, जापान हो, एवरीवेयर इट एग्जिस्ट. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल अगेन. तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मीनिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व मल्टीपल फंक्शंस, मल्टी फैसेटेड फंक्शंस. इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क. मतलब काम कैसे चल रहा है, कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, विच टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग डन. तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्क. नेक्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. तो पीपल का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है. आर द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. सही जगह पर सही आदमी काम कर रहा है. आर डॉक्टर अपॉइंटेड एट द प्लेस ऑफ द राइट प्लेस, और दे आर डूइंग देयर ऑर्डिनरी जॉब. तो ये चीजें देखनी पड़ती है मैनेजमेंट में. सिमिलरली मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब कि सारी चीजें एक साथ हो रही है, नहीं हो रही है. इज देयर एनी रिपीटेशन. So that will be a duty of management to identify the work that may hinders the progress. तो ऐसे काम यहाँ पे बहुत हो जाते हैं. तो that is the 3 चीजें हैं यहाँ पे ध्यान में रखने वाली. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मतलब मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. लगातार रिलेंटलेस ये चलता रहता है. आज मैनेजमेंट होगा, कल होगा, परसों होगा, हर दिन अपडेट होंगे, हर दिन रिव्यू लिए जाएंगे. अगेन इज अ ग्रुप एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स इसमें शामिल होते हैं. तो दिस वे वी मे अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट हाउ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. ऑल आर द ह्यूमन रिसोर्सेस, financial resources, physical resources, and the information resources. All are the part of management. Management is dynamic function. It means with changing time and the space, management changes. Suppose you are working in Uttar Pradesh, you need to have adopt the conditions of Uttar Pradesh. अगर आप तमिलनाडु में हैं, in that case you will have to adopt the conditions of Tamil Nadu. So this way it is intangible. मतलब ये दिखाई नहीं पड़ता है. It is invisible. Organizational invisible. So these are the part of management. ठीक है. तो मैनेजमेंट के इतने सारे पार्ट हैं. वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास इन डिटेल. मोर डिटेल आई विल गिव यू. तो अभी तो ओवरव्यू देखो एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस. दोज हु आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर CUET एग्जामिनेशन UG are invited here at Vidya Academy. We are providing in-depth detailed classes for business study. यहाँ पर business study की डिटेल क्लासेस हो रही है and you will enjoy the classes. Reason being not only conceptual clarity you will have, but also I will give you interesting example, so that subject would be
मोर इजियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो समझ में ज्यादा आएगा। आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो जब एक मैनेजमेंट वर्क करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लाइक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर एंडोरेंस, इज फॉर गेनिंग प्रॉफिट, तो ये सारे प्रॉफिट गेन करना, एंडोरेंस को देखना, इवन जो मैनेजमेंट है वो सबके पेमेंट वगैरह सबको निकालना है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विथ मैनेजमेंट। अगेन सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या, तो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि केवल अपना ही देखना है, बल्कि इम्प्लॉय और सोसाइटी सबके वेलबींग को यहाँ पर फुलफिल करते चलना है। इधर आईटीसी के भी एग्जांपल हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। सिमिलरली पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं उनके नीड फुलफिल हो, अदरवाइज दे में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ के चले जाएंगे। तो जो भी काम कर रहे हैं उनकी सारी चीजें धीरे धीरे फुलफिल हो। सिमिलरली नेक्स्ट इज इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट प्ले अ पाइवोटल रोल। पाइवोटल का मतलब अगर मैनेजमेंट को हटा देंगे तो नो ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क बेटर, काम ही नहीं करेगा। तो दैट प्ले वाइटल रोल। इट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू द एफर्ट मेड बाय द मैनेजर। मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशियंसी, मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पर मैनेजमेंट फुलफिल करता है। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इज इट आर्ट और इज इट साइंस। तो देखो मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों का ब्लेंड है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। सम सेज दैट इट इज साइंस, रीजन बीइंग मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सम सेज कि भाई नहीं ये तो आर्ट है, क्योंकि सारे जो हमारे वर्क होते हैं उसको अलग अलग मैनेजर अपने तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो दैट इज ब्लेंड काइंड ऑफ थिंग। फर्स्ट एज एन आर्ट, कैसे करता है ये आर्ट के फॉर्म में कैसे है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो देखो बेसिक फीचर एज अ आर्ट वी कैन कॉम्प्रिहेंड हियर कि मैनेजमेंट क्या है। तो देखो जो हमारे पास साइंटिफिक डेटा होते हैं या काम करवाने के तरीके हैं, अलग अलग मैनेजर उसको अलग तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट, सभी आर्ट जो है वो कहीं ना कहीं किसी थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस होते हैं। लाइक म्यूजिक, म्यूजिक इज कॉल्ड आर्ट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड, सा रे गा मा, तो उसके बेस पर हो। सिमिलरली ऐसा है। अगेन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। एक सिचुएशन में एक मैनेजर क्या डिसीजन लेता है, दैट इज पर्सनलाइज्ड डिसीजन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में ये स्किल भी दिखता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कई बार जब सिचुएशनल चैलेंजेस आते हैं तो मैनेजमेंट अपने व्यू को चेंज करता है, तो ये उसमें आता है। मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों को करता है एज अ साइंस। तो साइंस कैसे होगा, तो साइंस इसलिए होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें साइंस से मिलती जुलती है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रीजन बीइंग कि यहाँ पे प्लानिंग के बहुत सारे डेवलप्ड कॉन्सेप्ट हैं, ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट है, स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट हैं, पेमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, इवन हमारे जो ट्रेनिंग और जो प्रमोशन है उसके भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट होते हैं। अगेन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। यू नो वेरी वेल द मोर यू पे द मोर सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द वर्कर्स वुड बी द रिजल्ट। तो जितना पे करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। इसी तरह से यूनिवर्सल वैलिडिटी दिखती है, जैसे साइंस की वैलिडिटी है, और वैसे ही यहाँ पर टेलर के प्रिंसिपल हो या बाकी चीजें हो। तो इस तरह से ये पूरा साइंस और आर्ट का ब्लेंड दिखता है। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर थ्री है मेनली, एक टॉप है और एक मिडिल है और एक लोअर लेवल है। तो टॉप होता है, तो टॉप मैनेजमेंट आर द मैनेजमेंट that details, that highlights, that outlines the overall functions, overall targets, overall objectives for the organization, वो सारी चीजों को बताता है। इसी को हम लोग जनरल मैनेजर के नाम से जानते हैं। जो अपना बीच का मिडिल मैनेजमेंट होता है, तो मिडिल मैनेजमेंट आर द लिंक, आर द लेयर फाउंड बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द फ्लोर मैनेजमेंट। फ्लोर और टॉप के बीच में ये रहता है मिडिल मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट का है अपना वो होता है फ्लोर मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। यही फ्लोर मैनेजमेंट या फंक्शनल फोरमैनशिप को टेलर ने आइडेंटिफाई किया
एट वर्क प्लेस सच अ इंडिविजुअल हेल्प्स गेटिंग थिंग्स डन। तो काम करवाने में ये लोग हेल्प करते हैं, इन्हीं को सुपरवाइजर वगैरह कहते हैं। मान लो कहीं पर कोई काम हो रहा है और सही से ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से 3 आते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगेन आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पोस्ट गवर्नमेंट को समेटा जा सकता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आती है। तो दिस इज अ क्वाइट डिटेल्ड टॉपिक व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर। जो भी बच्चे इस सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना है, तो देयर विल बी डिटेल क्लास ड्यूरिंग द रेगुलर क्लासेस। क्लास is going on. The fresh batch will begin on the 6th of the March. 6 मार्च से नई क्लासेस चल रही है वृंदा एकेडमी में। Those who are interested are very welcome और इसको ज्वाइन करते हैं। क्लास must not be boring, that will be informative, interactive as well as interesting। तो सारी चीजों को देखते हुए हम लोग बिजनेस स्टडी को स्टार्ट करेंगे और हर एक डायमेंशंस पे क्वेश्चन के साथ, पीवाईक्यू के साथ उसको डिस्कस करेंगे। अफोर्डेबल फीस होंगे, कंटेंट मिलेंगे, कस्टमाइज और वेल क्यूरेटेड इसके पूरे कंटेंट मिल जाएंगे, ताकि आप जो भी क्लास में पढ़ो उसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और एग्जाम के साथ हम लोग तैयारी करते चले। तो दिस वे CUET कैन बी क्रैक्ड बाय एनीवन इन बिजनेस स्टडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और हाँ, जाते जाते ये बताना है कि मैनेजमेंट के जो हमने थीम देखे थे उसमें कौन से थीम, 3 थीम इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में। याद करो कौन कौन से थे, बस एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूं। फर्स्ट वन वाज प्रोसेस, 2 और कौन से थे और दोनों के मीनिंग क्या है, राइट इन कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट।